एक गोली चली और पूरी दुनिया जंग की आग में झुलस गई। वर्ल्ड वॉर वन। सोचने वाली बात है, सिर्फ एक मर्डर से ये सब कैसे शुरू हुआ। तारीख थी 28 जून 1914। जगह साराजेवो। ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले राजा आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ एक खुली कार में शहर घूम रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास बदलने वाला है। और तभी एक गोली चलती है और बस सब कुछ बदल जाता है। उस एक गोली ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। यूरोप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन सच तो यह है कि यह जंग सिर्फ एक कत्ल की वजह से नहीं हुई। असली कहानी तो पर्दे के पीछे कई सालों से पक रही थी। तो चलिए सबसे पहले उस एक गोली की कहानी समझते हैं जिसने इस आग को हवा दी। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया के दौरे पर थे, एक ऐसा इलाका जिस पर ऑस्ट्रिया हंगरी ने कब्जा कर रखा था। सर्बिया के राष्ट्रवादी इस बात से बेहद नाराज थे और इसी गुस्से में ब्लैक हैंड नाम के ग्रुप के 19 साल के लड़के गैवरेलो प्रिंसिप ने दिन दहाड़े उनकी और उनकी पत्नी की हत्या कर दी। इस हत्या ने ऑस्ट्रिया हंगरी को वो बहाना दे दिया जिसका उन्हें इंतजार था। जर्मनी के पूरे सपोर्ट के साथ उन्होंने सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा और शर्तें ऐसी थीं जिन्हें मानना किसी भी देश के लिए नामुमकिन था। एक शर्त यह थी कि ऑस्ट्रिया के ऑफिसर्स सर्बिया में आकर इस मर्डर की जांच करेंगे और जवाब देने के लिए वक्त दिया सिर्फ 48 घंटे का। सर्बिया ने ज्यादातर शर्तें मान लीं पर पूरी तरह नहीं, और बस 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पहला डोमिनो गिर चुका था और यहीं से सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। अब देखते हैं कि कैसे ये दो देशों के बीच की एक छोटी सी लड़ाई दोस्ती की जंजीरों में बंधकर एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गई। उस समय यूरोप दो बड़े ग्रुप्स में बटा हुआ था। समझिए दो टीमें थीं। एक तरफ ट्रिपल अलायंस जिसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, और दूसरी तरफ ट्रिपल आंतांत जिसमें थे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। इन सब ने एक दूसरे से वादा किया था कि मुश्किल में साथ देंगे। और फिर जो हुआ वो एक डोमिनो इफेक्ट था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला किया तो सर्बिया का दोस्त रशिया उसकी मदद के लिए आ गया। रशिया को देख जर्मनी अपने दोस्त ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए जंग में कूद पड़ा। फिर जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कर दिया तो ब्रिटेन भी जंग में शामिल हो गया। देखते ही देखते एक एक करके पूरा यूरोप इस आग की चपेट में आ गया। लेकिन असली ट्विस्ट तो यहां आता है। ट्रिपल अलायंस का मेंबर होने के बावजूद इटली ने लड़ने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका एग्रीमेंट डिफेंस के लिए था, किसी पर हमला करने के लिए नहीं। बहुत जल्द ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही, ये अब दुनिया की जंग बन चुकी थी। उस दौर में ब्रिटेन जैसे देशों का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला था। सोचिए, ब्रिटिश एम्पायर अकेले दुनिया के 25% हिस्से पर राज करता था। तो जब ब्रिटेन ने जंग का ऐलान किया तो उसका का पूरा साम्राज्य, जिसमें भारत भी शामिल था, इस जंग में खिंच गया। करीब 15 लाख भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश एम्पायर के लिए लड़ने के लिए भेजा गया था और उन्हें अक्सर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के सबसे मुश्किल और खतरनाक मोर्चों पर तैनात किया गया। अमेरिका अब तक इस सबसे दूर था, बिल्कुल न्यूट्रल। लेकिन एक जर्मन सबमरीन ने एक ब्रिटिश जहाज को डुबो दिया जिसमें 128 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए। बस इसी एक घटना ने अमेरिका को भी जंग में खींच लिया और लड़ाई का पासा ही पलट गया। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये सब सिर्फ एक मर्डर की वजह से हुआ? बिल्कुल नहीं। वो कत्ल तो बस एक चिंगारी थी। असली वजह तो कहीं ज्यादा गहरी थी। पहली वजह थी एग्रेसिव नेशनलिज्म। ये देशभक्ति नहीं थी, ये एक तरह का घमंड था कि हमारा देश सबसे महान है और हमें ही दुनिया पर राज करना चाहिए। हर कोई अपनी ताकत साबित करने के लिए जंग चाहता था। दूसरी वजह थी इंपीरियलिज्म, यानी ज्यादा से ज्यादा देशों पर कब्जा करने की होड़। अफ्रीका और एशिया में कॉलोनी बनाने के लिए यूरोप के बड़े बड़े देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। और तीसरी और शायद सबसे खतरनाक वजह थी मिलिटरिज्म, ये सोच कि देश की असली ताकत उसकी फौज से होती है। इसी सोच ने एक खतरनाक हथियारों की रेस शुरू कर दी। हर देश दूसरे से ज्यादा खतरनाक हथियार बना रहा था। जरा इस चार्ट को देखिए। 1914 तक जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश अपनी सेनाओं पर बेतहाशा पैसा खर्च कर रहे थे। ऐसा लगता था कि वो सब जंग के लिए सिर्फ तैयार नहीं थे, बल्कि वो जंग चाहते थे।
4 साल तक चली इस भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार 11 नवंबर 1918 को जंग खत्म हुई। लेकिन ये एक ऐसा अंत था जो एक नई और शायद और भी ज्यादा भयानक शुरुआत लेकर आया। इस जंग ने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। 4 बड़े-बड़े साम्राज्य, जर्मन, रशियन, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन एम्पायर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। करीब 2 करोड़ लोग मारे गए, सैनिक भी और आम लोग भी। लाखों लोग बेघर हो गए। ये एक ऐसी तबाही थी जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इस जंग को कहा गया था द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी वो जंग जो सारी जंगें खत्म कर देगी। लेकिन असल में इसने नफरत के नए बीज बो दिए। और एक डरावना सच ये भी है कि इसी जंग में एक घायल जर्मन सैनिक की जान बचाई गई थी, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। इस जंग में सिर्फ दुनिया नहीं बदली, बल्कि इसने अगली और भी बड़ी जंग की नींव भी रख दी थी।